कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा आरूसी की सौतेली माँ कुछ पैसों के लालच में आरूसी की शादी शहर के गुंडे बबलू भैया से कराने के लिए तैयार हो जाती। और जब आरूसी इस शादी को करने से मना करती तो चंदा देवी आरूसी को एक कमरे में बंदी बना देती। और जिस दिन आरूसी की शादी थी बबलू बारात लिए आया था, उस दिन आरूसी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाती और एक सुनसान जगह पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड आशीष का इंतजार करती। पर आशीष नहीं आता। आते तो बबलू भैया के गुंडे, जिनसे बचते बचाते आरूसी दूसरे शहर से दयाचंद जी के घर पहुँच जाती। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चोर 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 से दयाचंद जी की बेटी पल्लवी की आवाज़ सुन सब पल्लवी के कमरे में पहुँचते। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, आरूसी पल्लवी से कह रही थी। से दयाचंद जी और उनकी पत्नी शोभा जी और नौकर वहाँ आते। पल्लवी शोभा जी के पास आती और कहती, मॉम देखो ये चोरनी मेरे कमरे में आ गई। मैं चोर नहीं हूँ, पल्लवी कहती। चोर नहीं हो तो कौन हो? इस तरह हमारे घर में कैसे आई तुम? शोभा जी ने चिल्लाते हुए आरूसी से पूछा। वो आरूसी कुछ कह नहीं पाती। तभी दयाचंद जी कहते, ये हमारी मेहमान है और मैं इसे हमारे घर में लेकर आया हूँ। इस जाहिर गवार को पर क्यों दे? हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है। तब दयाचंद जी कहते, बेटा ये नौकर नहीं, हमारी मेहमान है। वो तो ये आज सुबह मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ ड्राइवर ने ब्रेक वक्त पर लगा दिए, वरना ना जाने क्या होता। वो तो ये लड़की बेहोश हो गई थी तो मैं इसे घर लेकर आ गया। क्या दैत, आप किसी ऐरे गहरे को घर में लेकर कैसे आ सकते हैं? देखा आपकी भलाई का नतीजा। आप इसे घर में लेकर आए और एक घर में आकर चोरी कर रही थी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। सेठ जी, वो तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, पर मैं तो पानी पीने के लिए रसोई घर में जा रही थी, पर मुझे रसोई घर दिखा ही नहीं और मैं वापस उसी कमरे में आने लगी जहाँ मैं थी। पर मैं कमरा भूल गई और गलती से इस कमरे में आ गई। मैं चोर नहीं हूँ। मैं मेहनत कर कर पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, चोर नहीं हो तो कौन हो तुम? कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। सेठ दयाचंद जी ने आरूसी से पूछा। वो मैं कहते हुए आरूसी फिर से बेहोश हो जाती। तब से दयाचंद जी घर की मेद गोपी और बिमला से कहते, तुम इस लड़की को कमरे में लेकर जाओ और जब तक इसे होश ना आए इसके पास ही रहना, वरना फिर से कहीं और ना पहुंच जाए। गोपी और बिमला आरूसी को उसके कमरे में ले जाते, जहां बिमला गोपी से कहती, क्या हुआ, बड़ी मार्किन ने तुम्हें छुट्टी दी या नहीं? तब गोपी कहती, कहाँ यार, कह रही थी छुट्टी तब मिलेगी जब तुम अपनी जगह दूसरी मेत रखाओगी। गांव से एक लड़की चमेली को बुलाया तो था, पता नहीं आई या नहीं। तभी आरूसी की आवाज़ आती, पानी पानी। मेत उसे पानी देती और सेठ दयाचंद जी आकर आरूसी से फिर से वही सवाल पूछते जिनसे आरूसी अभी तक बचती आ रही थी। उसे डर था कहीं उसने सच बता दिया तो बबलू गुंडे के नाम से डर कर ये सब उसे घर से ना निकाल दें और इस अनजान शहर में वही जाएगी कहाँ? उसे रहने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। आरूसी सोच ही रही थी। तभी दयाचंद जी कहते, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? चमेली, आरूसी ने कहा। चमेली, बहुत अच्छा नाम है। तुम कहाँ रहती हो? बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। सेठ दयाचंद जी ने पूछा। तब आरूसी कहती, जी वो मैं यहाँ की नहीं हूँ,
वो दूर गांव से आई हूँ पैसे कमाने। कोई गोपी दीदी है, हमारे दूर के चाचा जी की बेटी। उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया था, पर जब स्टेशन आई तो एक पागल औरत मेरे पीछे पड़ गई। उसने मेरा सारा सामान मुझसे छुड़ा लिया और मैं उससे डर कर भागने लगी और उसी सब में मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गई। अब मुझे नहीं पता गोपी दीदी कहाँ है। मेरे सामान के साथ उनका फ़ोन नंबर भी चला गया। मेरे पास ना गांव जाने के लिए पैसे हैं और ना ही मैंने गोपी दीदी को देखा है। अरे, ये वही लड़की तो नहीं गोपी जो तूने गांव से बुलाई थी काम करने के लिए? विमला गोपी से कहती। हाँ वही है, गोपी ने कहा। चमेली, वो क्या है ना मालिक, ये मेरे दूर के चाचा की लड़की है और चाचा चाची जी की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं, तो मैंने ही कहा शहर भेज दो, काम पर लगा दूंगी। वहाँ क्या कहानी है? पल्लवी कहती। कहीं तुम दोनों इस चमेली के साथ मिलकर झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं मैडम, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें अपनी नौकरी खोनी थोड़ी ना है, गोपी और बिमला ने कहा। तब आरुषि मन में सोचती, हाँ पल्लवी, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने बेहोश होने का नाटक किया था और मैं गोपी बिमला की सारी बात सुन चुकी थी। जब मुझे पता चला कोई गोपी ने शहर से चमेली नाम की नौकरानी बुलाई है, तो मैंने ये सारा खेल रचा। मुझे माफ़ कर देना, पर इस वक्त झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मुझे एक छत की बहुत ज़रूरत थी जो मुझे मिल गई। जब मैं अपना कहीं और रुकने का इंतज़ाम कर लूँगी तो इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी और तुम सबको सच भी बताऊँगी। क्या होगा जब सेठ दयाचंद जी की फैमिली के सामने आएगा आरुषि का सच? जानने के लिए कहानी का नया भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।